इस एपिसोड के शुरुआत में सीन था कैंप में, जहां समय हो चला था लंच का और उस दौरान सेंगताई फात को ढूंढ रहा था और फात के बारे में पूछने के लिए सेंगताई अपने भाई सेंगतियान के पास गया। तभी सेंगतियान ने सेंगताई के हाथों में लंच बॉक्स देखा और वो खुश हो गया। तो इस पर सेंगताई ने उसे कहा कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी इस पर सेंगतियान ने कहा कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ ना। तो सेंगताई ने कहा वो तो मैं पहले से ही जानता हूँ। और इसके बाद सेंगताई ने सेंगतियान से पूछा कि वैसे क्या तुमने फात को देखा। तो इस पर सेंगतियान ने कहा कि मैंने उसे नहीं देखा, शायद हो सकता है कि उसका काम अभी पूरा ना हुआ हो और वो अपना काम कर रहा हो। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई ने सेंगतियान को कहा कि वैसे तुम्हारा खाना मैंने वहाँ पर रखा हुआ है, वहाँ पर जाकर खा लेना। और इतना कहने के बाद सेंगताई वहाँ से चला गया फात की ओर। और इसके दूसरी ओर हमने देखा कि फात ने अपना सारा काम पूरा कर लिया था। तभी वहाँ पर नारा गई। नारा फात की एक्स गर्लफ्रेंड थी और नारा ने फात से कहा कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। और इसके बाद नारा ने उस डिश को फात को देना चाहा। तभी फात ने नारा को कहा आखिर बात क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो। तो इस पर नारा ने फात से कहा कि पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं तुम्हारे साथ फिर से आना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकते हो। तो इस पर फात ने उससे सॉरी कहा और कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ये सुनकर नारा ने कहा कि अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी तो पिछली बार जब हम 2 महीने पहले मिले थे तो तुमने मुझे किस क्यों किया था। तभी फात को याद आई नारा और उसकी किस, और नारा ने उससे कहा कि अगर तुम्हारे पास फीलिंग नहीं थी मेरे लिए तो तुमने मुझे झूठी उम्मीदें क्यों दी। और इससे पहले फात उसे कुछ कहता है। इतना कहने के बाद नारा ने फात को किस कर लिया। और वहीं हमने देखा कि सेंगताई भी वहाँ पर आ चुका था और सेंगताई ने नारा और फात को किस करते हुए देख लिया। और उन दोनों को ऐसे एक साथ देखकर सेंगताई बहुत हैरान हुआ और वो हर्ट भी हुआ था। और सेंगताई जो फात के लिए लंच बॉक्स लेकर आया था वो लंच बॉक्स वहीं उसके हाथों से गिर गया। और इसके बाद सेंगताई भी वहाँ से चला गया। और वहीं दूसरी ओर नारा ने जब फात को किस किया था तो फात ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। तो इस पे नारा को समझ आ गया था कि फात के दिल में अब उसके लिए कोई फीलिंग नहीं बाकी है। और उसने फात से कहा भी कि अब मुझे पता लग गया है कि सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। तो इस पर फात ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि उस दिन मैंने जो भी किया था उस समय मैं काफ़ी नशे की हालत में था। और इसके बाद नारा ने फात से कहा क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ। और उसने फात से पूछा कि वैसे क्या तुम किसी और को पसंद करने लगे हो। तो इस पर फात ने उसे जवाब दिया और कहा हाँ। और उसने बताया कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। तो ये बात सुनकर नारा थोड़ी सी हर्ट हुई, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि उसने कहा कि अच्छा ये बात है। और इतना कहने के बाद उसने कहा कि मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए, और वो वहाँ से चली गई। और उसके दिमाग में नारा की और फात की वही तस्वीर गूंजी जा रही थी जब नारा ने फात को किस किया था। और इसके बाद हमने देखा कि सेंगताई ने ये डिसाइड किया कि वो दोई में प्लियांग नाम के पर्वत के शिखर पे चढ़ेगा, क्योंकि उस पर्वत का कनेक्शन कपल्स वाली थ्योरी से था। और इसके बाद सीन आया फिर से वापस फात के पास, जहाँ फात की नज़र उसी लंच बॉक्स पे पड़ी जिसे सेंगताई उसके लिए लेकर आया था। और फात ने उस लंच बॉक्स को उठाया और वो सोचने लगा कि आखिर लंच बॉक्स यहाँ कैसे आया। और इसके बाद हमने देखा कि फात कैंप वाली जगह पर गया और वहाँ पर जाकर उसने उन सब से पूछा क्या यहाँ पर किसी ने सेंगताई को देखा। तभी फात के पास बो आई और बो ने उससे कहा कि क्या तुम्हारे पास सेंगताई नहीं पहुँचा, वो तो तुम्ही से मिलने गया था। तो फात ने कहा कि सेंगताई तो मुझे नहीं मिला। और फात ने उन सबको ये भी कहा कि मैंने सेंगताई को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा कॉल सेंगताई से कनेक्ट नहीं हो पाया था। और तभी हमने देखा कि वहाँ पर जो ड्रीम थी वो फात के पास गई और उसने फात को कहा कि जब तुम नारा के साथ थे उस दौरान सेंगताई वहाँ पर गया था और वो तुमसे मिलना चाहता था, और हमने उसे रोकने की कोशिश भी की थी लेकिन हम उसे नहीं रोक पाए थे। और जब उन सब के बीच बातें हो रही थी उस दौरान सेंगतियान उन्हीं को देख रहा था और उसे पता लग गया था कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो फात के पास गया और उसने फात से पूछा कि वैसे क्या तुम्हारे और सेंगताई के बीच कुछ हुआ है। तभी फात ने कहा कि मुझे लगता है सेंगताई जा चुका है। तो ये बात सुनकर सेंगतियान हैरान हुआ और उसने कहा कि आखिर वो कहाँ जा सकता है। तभी उस दौरान हमने देखा कि वहाँ पर नारा आई और नारा ने सबसे पूछा कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, सब इतने परेशान क्यों हैं। तो ड्रीम ने उसे बताया कि दरअसल सेंगताई कहीं चला गया है। तो उसने पूछा सेंगताई कौन है, तो उसने बताया कि सेंगताई फात का सोलमेट है। और इसके बाद सभी अपने आसपास सेंगताई को ढूंढने लगे। और इसके दूसरी ओर सीन गया जहां हमने देखा कि सेंगताई दोई में प्लियांग पर्वत की ओर जा रहा था और उस दौरान वो काफ़ी थक सा गया था। और इसके बाद सीन आया फिर से वापस, जहाँ सभी सेंगताई को ढूंढने के बाद फिर से इकट्ठे हुए
और सबने एक दूसरे से पूछा क्या किसी को सेंगताई मिला, लेकिन सेंगताई किसी को नहीं मिला था। तभी उनमें से एक ने कहा क्या किसी ने रूम्स चेक किए, तो उन्होंने कहा नहीं। और इसके बाद हमने देखा कि वो रूम्स चेक करने गए और फात अपने रूम में गया और उसने वहाँ पर सेंगताई को ढूंढा, लेकिन सेंगताई वहाँ पर नहीं था। तभी उसकी नज़र सामने पड़े हुए एक नोट पे पड़ी और उसने उस नोट को उठाकर पढ़ना शुरू किया। और उस नोट में लिखा था कि कैंप के लास्ट वाले दिन मैं फ्री रहूँगा और उस दिन हम दोनों दोई प्लियांग पर्वत के शिखर पे एक साथ चलेंगे। और इसको पढ़ने के बाद फात को क्लियर हो गया था कि सेंगताई आखिर कहाँ होगा। और इसके बाद फात बाहर आया और उसने सेंगतियन को बताया कि मुझे पता है कि सेंगताई कहाँ होगा। और उसने सेंगतियन को कहा कि सेंगताई ज़रूर दोई प्लियांग पर्वत की शिखर पे गया होगा। और ये सुनने के बाद सेंगतियन ने कहा दोई प्लियांग पर्वत का कनेक्शन तो सोलमेट से है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से दौड़ता हुआ गया अपने भाई सेंगताई को ढूंढने के लिए और लोम भी उसके पीछे गया। और उस दौरान हमने देखा कि लोम ने सेंगतियन को रोकने की कोशिश की और उसने सेंगतियन को कहा शांत हो जाने के लिए। तो इस पर सेंगतियन ने कहा कि ऐसे कैसे मैं शांत हो सकता हूँ। और उसने लोम को कहा कि तुम कुछ नहीं जानते। तो इस पर लोम ने कहा कि हाँ मुझे पता है कि मैं कुछ नहीं जानता। और उसने कहा कि यहाँ पर सबको ही तुम्हारे भाई की फ़िक्र है, लेकिन तुम ऐसे ही बिहेव करते रहे तो लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे भाई को ढूंढ पाना। इसलिए अच्छा होगा कि तुम शांत हो जाओ और शांत मन से अपने भाई के बारे में सोचो। और इसके बाद सेंगतियन अपने भाई के लिए रोने लगा और वो उस दौरान कह रहा था कि मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि सेंगताई दोई प्लियांग पर्वत पे गया होगा। और उस दौरान हमने देखा कि सेंगतियन को ऐसा रोता देखकर लोम ने उसे पीछे से गले लगा लिया और उसने सेंगतियन को समझाते हुए कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसने कहा कि तुम्हारा भाई एकदम सही होगा, हम सब मिलकर उसे ढूंढ लेंगे। और इसके बाद सेंगतियन भी लोम के गले लग गया। और इसके बाद दूसरी ओर हमने देखा कि सेंगताई दोई प्लियांग पर्वत का आधा सफ़र लगभग तय कर चुका था। और उस दौरान वो बहुत ज़्यादा थक गया था क्योंकि उस समय धूप भी बहुत थी और गर्मी भी बहुत। और तभी अचानक से उसका सिर घूमा और वो बेहोश होकर ढलान से नीचे गिर गया। और इस एपिसोड का पार्ट 1 यहीं ख़त्म हुआ।